नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। पूर्व मंत्री नागपड़ी का अटपटा बयान सामने आया है, जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। मंत्री नागमणि ने सरकार से कुशवाहा समाज के लोगों को राइफल का फ्री लाइसेंस देने की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की सरकार पर भरोसा नहीं है। कुशवाहा समाज के उभरते नेता और लोगों की हत्या हो चुकी और हो रही है। कहा कि साल 2025 में अगर उनकी सरकार बनेगी तो सभी को लाइसेंस फ्री देंगे, ताकि लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सके। बिहार सरकार और सूबे में लॉ एंड ऑर्डर पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। इस बयान को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं विपक्षी दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद कुशवाहा समाज पर राजनीति तेज हो गई है। उसी की मुख्य वजह है जातीय राजनीति। समीकरण देखें तो बिहार में लगभग 16 यादव हैं तो 8 कुशवाहा समाज के लोग हैं। कुशवाहा समाज बिहार में दूसरी सबसे बड़ी जाति के रूप में है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही नीतीश कुमार से दूरी बना ली है और अब नागमणि भी कुशवाहा वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति को चमकाने में जुट गए हैं। जारंगडीह बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र जारंगडीह अपर बंगला शिव मंदिर समीप शनिवार के लगभग 8:20 पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें जांगरीढ़ आर शाप कॉलोनी निवासी 46 वर्षीय शांतिपद गोराई को कमर के नीचे एक गोली लगी, जिससे शांतिपद गोराई गंभीर रूप से घायल हुआ। इसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज किया। गंभीर स्थिति को देखते हुए मरीज को बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया। इधर घटना की सूचना पाकर बोकारो पुलिस घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस बरामद की है। गोली चलाने वालों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास में जुटी है। इधर घटना के संदर्भ में स्थानीय लोगों ने बताया है कि बाइक में सवार 3 युवक काफी समय से आपस में ही बकवास कर रहे थे, जिसे सुन कई लोग वहां पहुंचे और तीनों को घर जाने की बात की तो वहां चले गए। कुछ समय बाद पुनः वापस आया और गाली गलौज करने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। घटनास्थल पर नहीं थे, हमारे घर से फ़ोन गया। हम तुरंत दौड़ता हुआ मोटरसाइकिल से लेकर के आए, बोला कि गोली लग गया शांति को। बस इतना ही सुने और तुरंत पहुँचे और जब हॉस्पिटल लेकर के बीटीपीएस नज़दीक में हमारा पड़ता है, वहाँ लेकर आके ट्रीटमेंट कराएँ, वहाँ से रेफ़र कर दिया आपको बोकारो। उसके बाद रास्ता में आने के क्रम में कुछ पत्रकार महोदय भी हमसे मिले, तो बात फिर खुल के आया। कॉलोनी के लोग जब रोड जाम किया, बोला कि काली भैया लक्की सरदार का ही परिवार के लोगों ने गोली चलाया है। कोई गगन नाम का व्यक्ति आया और दीपक करके आया। घटना के बारे में हम लोग को यूडी स्लिप मिला बोकारो थर्मल में, तो हम लोग आए तो यहाँ डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इनको रेफर कर दिया गया और उनका नाम है शक्तिपद गोराई है। घटना के बारे में हम लोग को ओडी स्लिप मिला। घटनास्थल पर नहीं थे, हमारे घर से फ़ोन गया। हम तुरंत दौड़ता हुआ मोटरसाइकिल से लेकर के आए, बोला कि गोली लग गया शांति को। बस इतना ही सुने और तुरंत पहुँचे और जब हॉस्पिटल लेकर के बीटीपीएस नज़दीक में हमारा पड़ता है, वहाँ लेकर आके ट्रीटमेंट कराएँ, वहाँ से रेफ़र कर दिया आपको बोकारो। उसके बाद रास्ता में आने के क्रम में कुछ पत्रकार महोदय भी हमसे मिले, तो बात फिर खुल के आया। कॉलोनी के लोग जब रोड जाम किया, बोला कि काली भैया लक्की सरदार का ही परिवार के लोगों ने गोली चलाया है। कोई गगन नाम का व्यक्ति आया और दीपक करके आया। घटना के बारे में हम लोग को यूडी स्लिप मिला बोकारो थर्मल में, तो हम लोग आए तो यहाँ डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इनको रेफर कर दिया गया और उनका नाम है शक्तिपद गोराई है। घटना के बारे में हम लोग को ओडी स्लिप मिला। घटना बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के एक स्कूल में युवक को देर रात अज्ञात अपराधियों ने चाकू गोर कर मार दिया। आपको बता दें कि इस बारे में मृतक के पिता कर्मदेव हेम्ब्रम ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारा बेटा विनोद हेम्ब्रम बोकारो के स्कूल बालीडीह से ड्यूटी के लिए घर से रात 8:45 पर निकला था। तभी पहले से घात लगाए कुछ अपराधियों ने बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। घटना घर के 100 मीटर की दूरी पर घटी है। उसके बाद जख्मी हालत में लहूलुहान होकर हमारा बेटा जैसे तैसे घर पहुंचा और जब उसने दरवाज़ा खटखटाया और हमने बाहर आकर देखा, उसके बाद उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।
उन्होंने कहा कि अज्ञात अपराधियों ने बेटे की हत्या की है। पूर्व में भी हमारे बेटे के साथ कुछ लोगों का विवाद हुआ था। उस दौरान बेटे पर 2 बार जानलेवा हमला किए जा चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। घटना को अंजाम किसने दिया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं लगी है। इस मामले में पुलिस की तहकीकात चल रही है। पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो आपको बताते चले कि एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया और जैसे ही उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के स्कूल में एक युवक को देर रात अज्ञात अपराधियों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि इस बारे में मृतक के पिता कर्मदेव हेम्ब्रम ने बताया है कि हमारा बेटा विनोद हेम्ब्रम बोकारो के स्कूल बालीडीह से ड्यूटी के लिए घर से रात 8:45 पर निकला था। तभी पहले से ही घात लगाए कुछ अपराधियों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। घटना घर के 100 मीटर की दूरी पर घटी थी। थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव बासखेड़ी का एक मामला सामने आया, जहां सलीम नाम के युवक सुबह से ही घर से लापता बताए गए। काफी ढूंढने के बाद युवक का शव गेहूं के खेत में बरामद हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस आगे की मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस मामले की कार्रवाई पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव बासखेड़ी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां सलीम नाम का युवक शनिवार सुबह से ही घर से लापता बताया गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी युवक नहीं मिला, लेकिन बाद में उसका शव जो है गेहूं के खेत में बरामद हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस तरीके से युवक की मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। तो आपको बताते चले कि पुलिस को जैसे ही इस मामले की जानकारी लगी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने मुरादाबाद के निवासियों को नई बसों की सौगात दी है और नई सुविधाओं के साथ उम्मीद जताई है। रोडवेज विभाग अब नए अंदाज में यात्रियों की सुविधाओं को लेकर काम कर रहा है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित पीतल नगरी रोडवेज पर 2 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता ने पीतल नगरी रोडवेज पर पहुंचकर मुरादाबाद से लखनऊ के लिए 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। प्रयास यही है कि हर क्षेत्र में कार्य किया जाए जिससे जनता को फायदा हो। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में नई बसों की सौगात देने का काम किया है, जिसमें हमारा मुरादाबाद भी शामिल है। मुरादाबाद को भी 2 बसें मिली हैं जो सुविधाओं से भरपूर हैं। उम्मीद है कि जनता इन बसों का फायदा उठाएगी और आने वाले समय में हम भी इस बात से लखनऊ तक का सफर तय करेंगे। इस बस से लखनऊ तक का सफर करने की तैयारी है। सभी को शुभकामनाएं देते हुए नगर विधायक ने रोडवेज प्रशासन को भी इस बात के लिए बधाई दी कि वे यात्री की सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज मुरादाबाद से राजधानी लखनऊ के लिए 2 नई बसों की सेवा शुरू की गई है। इस मौके पे मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मुरादाबाद की जनता का ध्यान रखते हुए उन्होंने मुरादाबाद के लिए शाम के लिए 2 बसें यहां से शुरू की गई हैं। बहुत सुंदर बस यहां पे नई बसें यहां दी गई हैं। इसका लाभ यहाँ के मुरादाबाद की जनता के यात्रियों को मिलेगा। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार पर स्टंट करते हुए एक युवक को देखा जा सकता है। आपको बता दें, वायरल वीडियो मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र के महमूदपुर माफी निवासी अदनान का बताया गया। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है। कार पर स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार को सीज कर दिया और एमबी एक्ट के तहत चालान करके युवक को कोर्ट में पेश करने की तैयारी हो रही है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने 101 शादियां करवाई हैं। आपको बता दें, राजा भैया लगातार 28 वर्षों से गरीब कन्याओं का विवाह करवाते आ रहे हैं। बताते चले कि कुंडा के बजरंग बहादुर कॉलेज में 100 शादियां और एक निकाह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बारातियों के स्वागत से लेकर दुल्हन के दहेज तक की पूरी व्यवस्था की गई। राजा भैया ने खुद अपनी देखरेख में गरीब कन्याओं का विवाह करवाया। आपको बता दें कि कन्याओं के विवाह के साथ साथ नेत्र चिकित्सा व्यवस्था और नेत्रहीनों की आंखों का ऑपरेशन, बीमारों का बेहतर इलाज जैसे कई कार्यक्रम करवाना अपना कर्तव्य समझते हैं। उनका कहना है कि जरूरतमंदों के काम आना ही उनका धर्म है। अमरोहा में डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ हुआ। बता दें, रिसोर्स सेंटर का जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर ने फीता काट कर उद्घाटन किया। 2 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से सेंटर तैयार हुआ है। तो आपको बताते चले कि अमरोहा में पंचायत रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इसकी लागत लगभग 2 करोड़ 8 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसका बनने के बाद काफ़ी फ़ायदा होगा और बताया ये जा रहा है कि अमरोहा में डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर ने किया है। DPRC डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर का आज अमरोहा में हमने उद्घाटन किया है। ये रिसोर्स सेंटर हमारे ज़िले के लिए जिला पंचायत से हमने बनवाया। 2 करोड़ 8 लाख की लागत से ये रिसोर्स सेंटर बना है और इस रिसोर्स सेंटर से अब हमारे ज़िले के लिए जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे, जहाँ ट्रेनिंग के लिए चाहे वो प्रधान हो चाहे ज़िले के अधिकारी हों, वो ट्रेनिंग के लिए हमारे ज़िले से बाहर जाना पड़ता था, अब वो यहीं पर अपनी ट्रेनिंग भी कर पाएंगे। नहीं, अच्छी चीज़ है, रिसोर्स सेंटर खुला है DPRC का, बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब अच्छा रहता है क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर है जो यहाँ पे नहीं था प्रधान वगैरह के लिए, तो वो सबके लिए अच्छा हुआ है कि मतलब सब यहीं पे जाएं, बाहर जाने की किसी को ज़रूरत ना हो। सरकार को ही देना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी को और भैया, इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, तो इन्होंने ही करवाया। अच्छा काम है, मेरे वार्ड में हुआ है। भगवंत सिंह चौहान है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे जिला पंचायत तो इतने बड़े कार्य कर रहा है कि कल भी हमने जो था एक वो क्या दी है, कैटल दी है जो हमारे अध्यक्ष जी ने वो सरकार को, प्रशासन को दी है। आज ये इतना बड़ा कार्य हुआ है, सब ये योगी जी की और हमारे जिला पंचायत की सभी लोगों की और मेन रूप से हमारे अध्यक्ष की सब ये वो है। और इसके लिए जो सुविधाएं मिलेंगी वो सबको भी जानकारी हमारे अध्यक्ष जी ने दे दी, बहन जी मीनाक्षी जी ने दे दी है कि यहाँ छोटा सा ऐसा भी सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि छोटे मोटे प्रोग्राम जो अपने करना चाहेगा मात्र 5,000 रुपये में, जो कहीं हम रेस्टोरेंट में, होटल में, गजौले में अगर जाओगे तो कोई 20, 25, 50 हज़ार से कम नहीं बैठने देने का, यहाँ अपने प्रोग्राम हो जाएंगे। इसलिए मैं अध्यक्ष जी का, अपने योगी जी का और सब सम्मानित जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रमुख साहब हैं, सबका हम इनके क्षेत्र में आए हैं, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे ज़िले का बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जो DPRC ट्रेनिंग सेंटर, जहां पर जो ग्राम प्रधान, PTC मेंबर, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, किसी भी तरह की जो मीटिंग अन्य जनपदों में होती थी वो DPRC आज बनाकर माननीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष यशस्वी जी ने 2 करोड़ 8 लाख की लागत से ये तैयार हुआ, जो धनराशि जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा दी गई। आज से पहले बहुत सारे जिला पंचायत यहाँ बने, अध्यक्ष बने और बनकर चले गए, किसी ने इस बिंदु को नहीं सोचा, लेकिन क्योंकि टेक्निकल का ज़माना है, आजकल सब ऑनलाइन है। आज ये हमारे ब्लॉक क्षेत्र में, गजरौला के ब्लॉक क्षेत्र में, मझौला में DPRC मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर, इसको माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर जी द्वारा ये पंचायत राज विभाग को हैंडओवर किया गया है विधिवत। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जिला पंचायत को कि उन्होंने ये सुंदर कार्य किया है, और साथ ही इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे ब्लॉक क्षेत्र में ये काम हुआ है, क्योंकि जनपद में जो भी प्रधान, BDC मेंबर, इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग होती है, और मैं
आपके मीडिया के माध्यम से ये भी आम जनता को भी बताना चाहता हूँ। डीपीआरसी डिस्ट्रिक्ट खबर बगहा की रामनगर प्रखंड की बकरी बाजार से है, जहां फाइटर ग्रुप रामनगर के सौजन्य से निःशुल्क आंख और दांत जांच शिविर लगाया गया, जहां डॉक्टर राकेश राव और आंख के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर नौशाद अली ने गरीब और असहाय लोगों का मुफ्त इलाज की और दवा दिया। बता दें कि फाइटर ग्रुप के संरक्षक पूर्व रामनगर एसडीपीओ अर्जुन लाल के नेतृत्व में बकरी बाजार में मुफ्त जांच शिविर आयोजित हुआ, जहां एसडीपीओ अर्जुन लाल ने बताया कि गरीब और लाचार लोगों को इलाज करवाना बड़ी समस्या है। इसको लेकर रामनगर फाइटर ग्रुप के सौजन्य से 1 दिवसीय जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें जिन लोगों को आंख से कम दिखाई पड़ता है वैसे लोगों का जांच कर दवा और चश्मा मुफ्त दिया गया। आँख के रोगियों के लिए और दांत के रोगियों का यहाँ फ्री में इलाज हम लोग करवा रहे हैं। इसके पहले भी कोरोना के समय में हमारी फाइटर टीम समाज सेवा की कामों में काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी और उन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आगे भी जारी रहेगा सर? बिल्कुल जारी रहेगा। कितने मरीजों को जी लगभग कितने मरीजों को देखा गया है? अभी तक 200 मरीजों को देखा जा चुका है और उनको फ्री में चश्मा और दवा इसकी भी सुविधा दी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बात नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने सर्किट हाउस बिलासपुर में की। रणधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व मंत्री यदि जनता के इतने ही हितैषी हैं तो वर्तमान सरकार की ओर से क्षेत्र में डिनोटिफाई किए गए संस्थानों को बहाल करने को लेकर आवाज उठाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की डिमांड के मुताबिक ही पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल में यह संस्थान खोले गए थे, लेकिन अभी कांग्रेस सरकार ने आम जनता के हितों की अनदेखी करते हुए इन्हें डिनोटिफाइड कर दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर सरकार के जन विरोधी निर्णय की सराहना कर रहे हैं और जनता में हंसी का पात्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वारघाट के लिए कॉलेज की डिमांड तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह से की थी, लेकिन उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं किया गया। वहीं बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष ये मांग रखी गई। अब जब पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल में स्वारघाट में यह कॉलेज खोला गया तो वर्तमान कांग्रेस सरकार ने इस कॉलेज को बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। वो सरकार में कोई ओहदा ना होने के बावजूद भी उन सड़कों का भूमि पूजन कर रहे हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय धनराशि स्वीकृत हुई थी, और जनता के बीच जाकर वो ये कह रहे हैं कि ये मैंने करवा दिया, मैंने स्वीकृत करवा दिया। चाहे वो डोलरा से बागमेला सड़क है, चाहे वो गहरा से साया डोबा सड़क है, दोनों सड़कों के लिए 4 अक्टूबर 2022 को हमारी सरकार के समय पैसा सैंक्शन हुआ था। बिलासपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बिलासपुर में आयोजित बीजेपी की आक्रोश रैली में वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी की है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से संस्थान डिनोटिफाई करने का जो निर्णय लिया गया है वो सही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार की ओर से चुनावी लाभ लेने को लेकर ये संस्थान खोले गए। बिना बजट बिना स्टाफ के इन संस्थानों को खोला गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर किया है कि स्वास्थ्य संस्थान, शिक्षण संस्थान के अलावा अन्य संस्थान वर्तमान कांग्रेस सरकार खोलेगी, लेकिन इसके लिए बाकायदा बजट और स्टाफ का प्रावधान किया जाएगा। कल जयराम जी बिलासपुर में आकर के एक जनसभा करके और आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के ऊपर जो है अनाप शनाप बातें कर रहे थे। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो विपक्ष में बैठने की आदत डालें और आपा ना खोएं। जो उनको आदत पड़ी थी कि जो उन्होंने पूरे प्रदेश का धन ऐशो आराम पर लुटवाया, और अब उनको जो है विपक्ष में बैठने नहीं आ रहा है, तो विपक्ष में बैठें और जनहित के मुद्दों को उठाएं। वो उनका काम है, जो उनको ड्यूटी दी गई उसको करें। कल जयराम जी बिलासपुर में आकर के एक जनसभा करके और तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।